हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ट। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी का ब्रिज कोर्स दिन 13 और 14। तो ऑलरेडी मैंने 1 to 12 के एक्टिविटी हिंदी के डाले हैं। अभी तक आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ उसे देखिए। तो आज का लेक्चर में सबसे पहले देखते हैं दिन 13 में पहले क्या दिया है। कृति देने से पहले कुछ प्रश्न हमें दे है। पहला प्रश्न देखिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए। मनुष्य जन्म ऐसा है, उसका आंसर आता है दुर्लभ। दूसरा प्रश्न है, डाल शब्द के लिए दोहे में आया शब्द। तो ऊपर जो दोहा दिया है उसमें आपको शब्द डाल शब्द के लिए ढूंढना है, उसमें आता है डार। अभी देखिए कृति हम स्टार्ट करते हैं। कृति में सबसे पहला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पद्य में इसका महत्व बताया है। जो ऊपर पद्य दिया गया है आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ भगवान या हम उसे बोलेंगे ईश्वर के बारे में महत्व दिया गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, कबीर ने इसकी गेंद बनाने के लिए कहा है। तो इसका आंसर है, इसका उत्तर है ज्ञान का गेंद। ज्ञान का गेंद हम बनाने के लिए कहा है। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न देखिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए करना होगा, क्या करना होगा। तो उसका उत्तर देखिए, जग का भरमना छोड़ देना होगा। जग का भरमना छोड़ देना होगा। उसके बाद और एक कृति है, उस कृति में देखिए क्या प्रश्न पूछा है, कबीर इसे जलाने की बात करते हैं। किसे जलाने की बात करते हैं? मोह माया के घर को। इसका उत्तर क्या आएगा? मोह माया के घर को। उसके बाद देखिए और एक प्रश्न है, अर्थ स्पष्ट करो, घर जलाना। तो इसका उत्तर आता है, कबीर जी कहते हैं जिसे ज्ञान की प्राप्ति करनी है उसे मोह माया के घर को जलाना ही होगा। तो मैंने यहाँ अर्थ स्पष्ट किया है घर जलाने के लिए। ठीक है। अभी इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या दिया है, दोहे में आए सर्वनाम। आपको दोहे जो दिख रहा है ऊपर उसमें आए सभी सर्वनाम आपको लिखने हैं। तो 4 बॉक्सेस दिए हैं, तो 4 बॉक्सेस में हम लिखेंगे, पहले में लिखेंगे हमें, दूसरे बॉक्स में लिखेंगे अपना, उसके बाद लिखेंगे जो, और उसके बाद लिखेंगे हमारे। उसके बाद देखिए कृति होने के बाद लास्ट में हमारे पेज पे देखिए आओ सृजन करें, ऐसा प्रश्न पूछे हैं। उसमें 2 प्रश्न पूछे हैं, 2 या 3 प्रश्न पूछे हैं। उसमें से पहला प्रश्न देखिए, हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, संक्षेप में लिखिए। तो आपको संक्षेप में लिखना है ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं। इसका उत्तर जो रहेगा सबके लिए अलग अलग रहेगा, लेकिन मेरे तरफ से मैंने उत्तर बताता हूँ। ज्ञान प्राप्त करने के बहुत सारे स्रोत हैं। मुख्य रूप से ज्ञान को अनुभव के आधार पर प्राप्त किया जाता है और अनुभव हमारी इंद्रियों के माध्यम से होता है। मुख्य रूप से ज्ञान हमारे कार्यकलापों तथा अनुभव के आधार पर प्राप्त होता है। तो मैंने संक्षिप्त रूप में ये ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं ये मैंने बताया है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया है, तुलसीदास के जीवन का परिचय संक्षेप लिखिए। तुलसीदास के जीवन का परिचय संक्षेप में लिखना है। तो मैंने कुछ लाइन्स उनके बारे में लिखे हैं। महान कवि तुलसीदास की प्रतिभा किरणों से ने केवल हिंदू समाज और भारत बल्कि समस्त संसार आलोकित हो रहा है। बड़ा अफसोस है कि कवि का जन्म काल विवादों के अंधकार में पड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए तीसरा जो प्रश्न है वहाँ पूछा है, अपने मन के भावानुसार पद्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। तो आपको आधी पंक्ति दी गई है और बाकी पंक्ति आपके मन के भावानुसार आप कुछ भी लिख सकते हो, उसके रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए क्या है, पहले उसमें है तीसरे में, महामारी को देखकर मन में बैठा डर, और उसके बाद डैश डैश लिखा है, वहाँ आपको कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा है न तीर न तलवार न निकलेगे बाहर। तो कोरोना के बारे में बात कर रहा है, तो मैंने उसी संदर्भ में पंक्ति डाली है। उसके बाद उसमें ही
के बाद आ करके है। आ में देखिए हाथ पांव धोए, समय पर सैनिटाइज़र लगाए। ऐसे आधी पंक्तियाँ दी गई है, उसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो रिलेटेड सब्जेक्ट के हिसाब से। मैंने ऐड किया है, 1 महीना जानिए बड़ा कठिन है भाई, जहाँ भीड़ ज़्यादा लगे वही कोरोना आए। ये मैंने कंप्लीट किया है। इसी के साथ हमारा दिन 13 जो था वो ख़त्म होता है। अब देखते हैं दिन 14। दिन 14 में सबसे पहले कृति दिया है। कृति में सबसे पहला प्रश्न है, मस्त मौला के लक्षण लिखिए। तो इसमें 4 पॉइंट मैंने बताए हैं। पहला पॉइंट ये है, जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता। दूसरा पॉइंट, दुनिया के माप जोक में अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता। तीसरा पॉइंट, भविष्य में सब कुछ झाड़ फटाकर निकल जाता। और चौथा पॉइंट है, वर्तमान कर्मों के सर्वस्व नहीं समझता। यह था हमारा पहला प्रश्न। और अभी दूसरा प्रश्न देखिए कृति में, वाला प्रत्यय जोड़कर तैयार होने वाले शब्द लिखिए। अभी क्या करना है, हमें एक मूल शब्द लिखना है, उसको वाला जोड़ के लिखना है। तो मैंने टेबल फॉर्म में आपको बताना चाहता हूँ। मूल शब्द, प्रत्यय और शब्द, नया शब्द जो आने वाला है। मूल शब्द था गाना, उसे प्रत्यय लगाया वाला, तो शब्द क्या बन गया, गाने वाला। उसी के साथ ये देखिए, रद्दी वाला, रद्दी वाला। उसके बाद फल है, वाला है, तो इसका क्या आ जाएगा, फल वाला। उसके बाद देखिए अखबार, अखबार है वहाँ, अखबार वाला, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, अकबर, अखबार वाला, अखबार वाला है। उसके बाद देखिए मिठाई, उसका प्रत्यय क्या है, वाला, तो शब्द क्या बन जाएगा, मिठाई वाला। उसके बाद देखिए दूध और प्रत्यय वाला, तो दूध वाला ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए कृति क्या दी गई है। कृति में हमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं। कबीर इसे छोड़ने कहते हैं, क्या है, आसमान का आसरा और मन की कल्पना। कबीर ने यहाँ, दूसरा प्रश्न देखिए, कबीर ने यहाँ जांच करने कहा है, किसमें, अपने आप में। उसके बाद लास्ट प्रश्न है आज का लेक्चर का, प्रश्न तैयार करो जिसका उत्तर हो घट। ऐसा प्रश्न बनाओ कि जिसका उत्तर ही घट होना चाहिए। तो मैंने प्रश्न बनाया है, कबीर जी ने अपने आप में क्या देखने के लिए बोला है, तो उसका उत्तर क्या आता है, घट और कमी। तो मैंने प्रश्न बनाया है। तो इसी के साथ दिन 13 और 14 का हमारा जो वीडियो है ख़त्म होता है।